नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, अगर आपके पास लाखों रुपए हों लेकिन उन्हें सही तरीके से मैनेज करना ना आता हो तो क्या होगा? हाँ, पैसे का ढेर भी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। यही सच है ट्रेडिंग का भी। यहां जीतने वाले वो नहीं जो सबसे स्मार्ट स्टॉक चुनते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपने पैसों और दिमाग को सही तरीके से मैनेज करना जानते हैं। आज हम बात करेंगे उस किताब की जो हर ट्रेडर के लिए जीवन बदलने वाली गाइड है, बेनेट डावेल की ट्रेडिंग मनी मैनेजमेंट। इस किताब में छुपे हैं वो 12 सुनहरे नियम जो आपकी ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से निकालकर एक प्रोफेशनल बिजनेस बना देंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज की ये यात्रा आपके ट्रेडिंग करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। रूल नंबर 1, रिस्क कंट्रोल ही असली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। बेनेट डावेल कहते हैं कि ट्रेडिंग में जीतने वाला वही है जो हार को कंट्रोल करना जानता है। ज्यादातर नए ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि वे केवल प्रॉफिट पर फोकस करते हैं और लॉस की प्लानिंग बिल्कुल नहीं करते। मान लीजिए आपके पास RS 1,60,000 की कैपिटल है। अगर आप बिना रिस्क कंट्रोल के ट्रेड करेंगे और एक दिन 20% कैपिटल खो दी, यानी 20,000 रुपए का नुकसान, तो वापस उसी लेवल पर आने के लिए आपको 25% का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। यानी लॉस की भरपाई हमेशा मुश्किल होती है। इसीलिए सबसे पहला नियम है, रिस्क को कंट्रोल करो। स्टॉप लॉस लगाए, कभी भी देखते हैं क्या होता है वाली मेंटल स्ट्रेटजी मत अपनाएं। मैक्सिमम लॉस लिमिट तय करें, एक दिन, एक हफ्ते और एक महीने का। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख है तो एक दिन का लॉस लिमिट 2% यानी 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रेड साइज छोटा रखें। जितना छोटा ट्रेड साइज होगा उतना ही लॉस मैनेजेबल रहेगा। डावेल कहते हैं कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, गैम्बलिंग नहीं। जैसे कोई बिजनेसमैन पहले खर्चे और जोखिम की कैलकुलेशन करता है, वैसे ही ट्रेडर को पहले लॉस की कैलकुलेशन करनी चाहिए। रूल नंबर 2, पोजीशन साइजिंग ही सर्वाइवल की कुंजी है। रिस्क कंट्रोल के बाद दूसरा सबसे बड़ा रूल है पोजीशन साइजिंग। मतलब हर ट्रेड में आपको कितना पैसा लगाना चाहिए। ज्यादातर ट्रेडर्स या तो बहुत छोटा ट्रेड लेते हैं जिससे मीनिंगफुल प्रॉफिट नहीं बनता, या फिर पूरा कैपिटल एक ही जगह लगा देते हैं और वाइप आउट हो जाते हैं। बेनेट डावेल कहते हैं, पोजीशन साइजिंग इज द ब्रिज बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड सर्वाइवल। यानी सही पोजीशन साइज तय करना ही आपको लंबे समय तक खेल में बनाए रखेगा। फॉर्मूला, पोजीशन साइज अकाउंट इक्विटी x रिस्क परसेंट स्टॉप लॉस डिस्टेंस। एग्जाम्पल, आपकी टोटल कैपिटल बेगर और एंडर 1000 रिस्क प्रति ट्रेड, डेगर 1% ईगर 1,000 रुपये, स्टॉप लॉस डिस्टेंस बेगर 20 रुपये, पोजीशन साइज 1000 20 50 शेयर्स। मतलब आपको उस स्टॉक के सिर्फ 50 शेयर्स खरीदने चाहिए, न कि 200 या 500। पोजीशन साइजिंग क्यों जरूरी है? ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है, ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, ये आपके कैपिटल को बचाता है। अगर आप हर ट्रेड में फिक्स्ड % रिस्क लेते हैं तो आपका कैपिटल कभी भी अचानक जीरो नहीं होगा। रूल नंबर 3, कंसिस्टेंसी बिग प्रॉफिट्स। तीसरा और सबसे बड़ा रूल है, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन बिग प्रॉफिट्स। नए ट्रेडर्स हर बार जैकपॉट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेनेट डावेल कहते हैं, ट्रेडिंग में असली जीत उन्हीं की है जो रेगुलर छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमाते हैं और लॉसेस को छोटा रखते हैं। मान लीजिए आप 10 ट्रेड करते हैं। अगर उनमें से 6 ट्रेड में 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 12,000 रुपए और 4 ट्रेड में 1,000 रुपए का लॉस हुआ, माइनस 4,000 रुपए, नेट रिजल्ट 8,000 रुपए प्रॉफिट। अब सोचिए, अगर आप हर बार 20,000 प्रॉफिट का सपना देखते और बड़ा रिस्क लेते तो शायद एक ही बार में पूरा अकाउंट उड़ जाता। कंसिस्टेंसी बनाने के 3 तरीके। फर्स्ट, फिक्स्ड % रिस्क स्ट्रैटेजी अपनाएं। हर ट्रेड में सिर्फ 1-2% कैपिटल रिस्क करें। सेकंड, ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हर जीत हार लिखें और एनालाइज करें। थर्ड, माइंडसेट बदलें। मार्केट को पैसा छापने की मशीन न समझें, बल्कि एक प्रोबेबिलिटी गेम मानें। डावेल कहते हैं, योर गोल इज नॉट टू विन एवरी ट्रेड, योर गोल इज टू स्टे इन द गेम लॉन्ग इनफ टू विन ओवरऑल। याद रखें दोस्तों, रिस्क कंट्रोल सबसे जरूरी है। नुकसान को सीमित करो, पोजीशन साइजिंग सही रखो, हर बार तय फॉर्मूला से ट्रेड करो, कंसिस्टेंसी को महत्व दो
बड़े प्रॉफिट्स के पीछे मत भागो, स्टेडिली ग्रो करो। अगर आप सिर्फ इन 3 नियमों को अपनी ट्रेडिंग लाइफ में लागू कर लें तो यकीन मानिए आपके लॉसेस काफी कम हो जाएंगे और प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। रूल नंबर 4, ट्रेडिंग प्लान के बिना ट्रेडिंग मत करो। बेनेट डावल साफ कहते हैं कि नो प्लान गारंटीड फेलियर। ज्यादातर ट्रेडर्स बिना किसी स्ट्रैटेजी या रूल्स के मार्केट में उतरते हैं। वे न्यूज, टिप्स या इमोशंस के आधार पर डिसीजन लेते हैं, लेकिन मार्केट ऐसे लोगों को जल्दी बाहर कर देता है। ट्रेडिंग प्लान में क्या होना चाहिए? एंट्री रूल, कब और क्यों बाय सेल करना है। एग्जिट रूल, प्रॉफिट लेने का पॉइंट और लॉस काटने का पॉइंट। रिस्क मैनेजमेंट रूल, एक ट्रेड में कितना पैसा रिस्क होगा। रिव्यू रूल, हर हफ्ते अपने ट्रेड्स एनालाइज करना। प्लान लिखित होना चाहिए, सिर्फ दिमाग में नहीं। मान लीजिए आपने एक प्लान बनाया, अगर निफ्टी 50 का ट्रेंड ऊपर है और RSI 50 से ऊपर है तभी मैं खरीदूंगा। अगर स्टॉप लॉस 1% हिट हो गया तो तुरंत एग्जिट करूंगा। हर ट्रेड में सिर्फ 8% कैपिटल रिस्क होगा। अब अगर मार्केट उल्टा भी चला जाए तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपके पास पहले से एक रिटन रोड मैप है। बेनेट कहते हैं फेलिंग टू प्लान मीन्स प्लानिंग टू फेल। रूल नंबर 5, इमोशंस को कंट्रोल करो। फियर और ग्रीड सबसे बड़े दुश्मन हैं। ट्रेडिंग में डर और लालच आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। फियर आपको सही एंट्री लेने से रोकता है, स्टॉप लॉस से पहले एग्जिट करवा देता है। ग्रीड आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने देता और आपको ओवर ट्रेड करने पर मजबूर करता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने एक स्टॉक 100 रुपए पर खरीदा। आपका टारगेट 110 है और स्टॉप लॉस 94 रुपए है, लेकिन स्टॉक 105 तक जाता है और आपको लालच होता है कि चलो 120 तक इंतजार करते हैं, पर अचानक गिरावट आती है और स्टॉक 95 रुपए पर आकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। आपने प्लान बनाया था 10 रुपए कमाने का, लेकिन लालच की वजह से उल्टा 5 रुपए खो दिया। फियर और ग्रीड को कंट्रोल करने के 3 तरीके। 1 स्टॉप लॉस और टारगेट प्री डिसाइड करो, बीच में बदलो मत। 2 ट्रेड साइज छोटा रखो, जितना बड़ा ट्रेड उतनी बड़ी टेंशन। 3 मेडिटेशन और माइंड ट्रेनिंग। बेनेट डावल खुद बताते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये मेंटल गेम भी है। याद रखो, मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद के इमोशंस को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। रूल नंबर 6, पेशेंस और डिसिप्लिन प्रॉफिट का असली राज। बेनेट डावल कहते हैं ट्रेडिंग इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। मतलब ट्रेडिंग कोई दौड़ नहीं है जहां तुरंत करोड़पति बनना है। नए ट्रेडर्स हर दिन हर घंटे ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स सिर्फ तभी ट्रेड करते हैं जब कंडीशंस उनके फेवर में हो। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। मार्केट हर वक्त अपॉर्चुनिटी नहीं देता। रॉन्ग ट्रेड लेने से कैपिटल खराब होता है। सही मौके का इंतजार करने वाला ही बड़ा विनर बनता है। डिसिप्लिन कैसे लाएं? रूल्स से बाहर कभी मत जाओ। एग्जाम्पल, अगर आपका रूल है कि एक दिन में मैक्स 3 ट्रेड्स होंगे तो चौथा ट्रेड मत लो। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। हर ट्रेड की एंट्री, एग्जिट और रीजन लिखो। यह आपको दिखाएगा कि कहां गलती हो रही है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो। हर महीने थोड़ा प्रॉफिट कमाना साल के अंत में बड़ा डिफरेंस दिखाता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने 12 महीने डिसिप्लिन से ट्रेडिंग की और हर महीने सिर्फ 5% रिटर्न कमाया। कंपाउंडेड कैलकुलेशन से साल के अंत तक आपका कैपिटल 80% से ज्यादा ग्रो हो जाएगा। यही बेनेट कहते हैं स्मॉल गेन्स विद डिसिप्लिन बीट बिग लॉसेस विद एक्साइटमेंट। दोस्तों, इससे हमें ये 3 रूल्स समझ में आते हैं। ट्रेडिंग प्लान के बिना ट्रेड मत करो। हर ट्रेड का रीजन और रोड मैप होना चाहिए। इमोशंस कंट्रोल करो। फियर और ग्रीड को बाहर करो। पेशेंस और डिसिप्लिन अपनाओ। जल्दी अमीर बनने की बजाय स्टेडी ग्रोथ पर फोकस करो। अगर आप इन 3 रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपकी साइकोलॉजी मजबूत होगी और आप मार्केट के शोर से बच पाएंगे। रूल नंबर 7, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हमेशा फेवरेबल रखो। बेनेट डावल कहते हैं नेवर रिस्क मोर देन यू कैन विन। मतलब हर ट्रेड में आपका पोटेंशियल रिवॉर्ड आपके रिस्क से बड़ा होना चाहिए। मिनिमम 8.2 होना चाहिए। यानी अगर आप 100 रुपये रिस्क कर रहे हैं
तो पोटेंशियल रिवॉर्ड 200 रुपये होना चाहिए। अगर आपका रेशियो 1.8 ही रहेगा तो 50% एक्यूरेसी के बावजूद आपका ग्रोथ स्लो होगा। लेकिन 1.2 रेशियो रखने पर आप 40% एक्यूरेसी के साथ भी प्रॉफिट में रह सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 ट्रेड्स किए, 4 ट्रेड्स जीते, प्रॉफिट 2000 x 4 खड़ा 8000, 6 ट्रेड्स हारे, लॉस 8000 x 6 नाशार 6000, नेट रिजल्ट डाउर 2000 प्रॉफिट, यानी आप लूजिंग रेशियो के बावजूद प्रॉफिट में हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाने के टिप्स। 1 एंट्री पॉइंट केयरफुली चुनो, ऐसे लेवल पर बाय करो जहां स्टॉप लॉस छोटा हो और टारगेट बड़ा। 2 ग्रीड कंट्रोल करो, अगर टारगेट 2.1 रेशियो पर मिल गया तो एग्जिट कर दो। 3 बैक टेस्ट करो, अपनी स्ट्रैटेजी को पुराने डेटा पर टेस्ट करो और रेशियो कंफर्म करो। डॉवेल का मानना है कि एक कंसिस्टेंट ट्रेडर वही है जो हमेशा ऑड्स अपने फेवर में रखता है। रूल नंबर 8, स्केलिंग इन और स्केलिंग आउट स्ट्रैटेजी अपनाओ। ट्रेडिंग में अक्सर लोग एक बार में फुल पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन बेनेट कहते हैं कि स्केलिंग इन और स्केलिंग आउट स्ट्रैटेजी ज्यादा इफेक्टिव है। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रहा है तो पोजीशन धीरे धीरे बढ़ाएं। इससे रिस्क कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप 100 रुपए पर स्टॉक खरीदना चाहते हैं। पहले 30% क्वांटिटी 100 रुपए पर खरीदो। अगर ट्रेंड कंफर्म हो जाए और स्टॉक 102 पर जाए तो और 40% खरीदो, बाकी 30% 104 पर। अगर स्टॉक उल्टा जाता है तो आपका नुकसान लिमिटेड होगा। प्रॉफिट लेते समय पूरी पोजीशन एक बार में बेचने के बजाय स्टेप बाय स्टेप बेचो, इससे आप ट्रेंड का ज्यादा फायदा उठा सकते हो। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 100 शेयर्स खरीदे हैं। 30 शेयर्स टारगेट 1 पर बेचो, 40 शेयर्स टारगेट 2 पर, 30 शेयर्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलने दो। इस स्ट्रैटेजी से आपको एवरेज बेटर प्रॉफिट मिलेगा और रिग्रेट कम होगा। स्केलिंग के फायदे, रिस्क कम होता है, इमोशन कंट्रोल होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। डावेल कहते हैं, स्केलिंग इज द आर्ट ऑफ एडजस्टिंग सेल्स इन द विंड ऑफ मार्केट। रूल नंबर 9, कैपिटल प्रिजर्वेशन इज प्रायोरिटी। सबसे एडवांस्ड और सबसे जरूरी रूल यही है। कैपिटल को बचाना प्रॉफिट कमाने से ज्यादा जरूरी है। बेनेट डावेल कहते हैं, इफ यू लूज योर कैपिटल यू लूज द अपॉर्चुनिटी, बट इफ यू प्रिजर्व इट अपॉर्चुनिटीज विल ऑलवेज कम। मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन आपका पैसा अगर खत्म हो गया तो आप गेम से बाहर हो जाओगे। बड़े लॉसेस से रिकवरी करना बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, अगर आपका अकाउंट 1,60,000 है और आपने 50% खो दिया तो 50,000 बचेगा। अब वापस 1,60,000 पर आने के लिए आपको 100% रिटर्न चाहिए, लेकिन इतना कंसिस्टेंटली अचीव करना लगभग इम्पॉसिबल है। मैक्स ड्रॉडाउन लिमिट तय करो। एग्जाम्पल, अगर अकाउंट 10% गिर गया तो 1 हफ्ते तक ट्रेड नहीं करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन, पूरे पैसे एक ही स्टॉक या स्ट्रैटेजी में मत लगाओ। कैश रिजर्व रखो, इमरजेंसी के लिए कुछ कैपिटल सेफ जोन में रखो। बेनेट कहते हैं, ट्रेडर्स हु प्रोटेक्ट देयर कैपिटल लाइव टू फाइट अनदर डे, दोज हु डोंट वैनिश। इसमें हमने 3 एडवांस्ड रूल्स सीखे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रखो, हर ट्रेड में रिवॉर्ड रिस्क से ज्यादा होना चाहिए। स्केलिंग इन और स्केलिंग आउट स्ट्रैटेजी अपनाओ, धीरे धीरे एंट्री और एग्जिट से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो। कैपिटल प्रिजर्वेशन को प्रायोरिटी दो। पैसा बचाओगे तो आगे प्रॉफिट बनाने के मौके हमेशा मिलेंगे। अब आप समझ चुके होंगे कि ट्रेडिंग सिर्फ एंट्री एग्जिट का खेल नहीं है, बल्कि एक डीप स्ट्रैटेजी है जहां हर रूल आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाता है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस किताब के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में। पिछले 9 रूल्स ने हमें सिखाया कि कैसे रिस्क मैनेज करें, पोजीशन साइजिंग करें, साइकोलॉजी कंट्रोल करें और कैपिटल बचाएं। अब बचे हुए फाइनल 3 रूल्स आपको एक कंप्लीट ट्रेडर माइंडसेट देंगे, यानी वो सोच, वो हैबिट्स और वो एटीट्यूड जो आपको सिर्फ मार्केट में सर्वाइव ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में थ्राइव भी कराएगा। रूल नंबर 10, मार्केट को रिस्पेक्ट करो, ईगो मत लाओ। बेनेट डावेल कहते हैं, द मार्केट इज ऑलवेज राइट, यू आर नॉट। कई बार ट्रेडर्स अपनी प्रेडिक्शन पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि मार्केट उल्टा जाने पर भी ईगो की वजह से एग्जिट नहीं करते। वे सोचते हैं कि मार्केट गलत है, मैं सही हूं, लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट कभी गलत नहीं होता। मान लीजिए आपने एक स्टॉक 200 रुपए पर बाय किया और आपको पूरा विश्वास था कि यह 250 रुपए जाएगा, लेकिन वो गिरकर 180 पर आ गया।
अब आप ईगो में आकर सोचते हैं, नहीं, ये जरूर ऊपर जाएगा, मैं लॉस में एग्जिट नहीं करूंगा। यही ईगो आपका सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। मार्केट रिस्पेक्ट करने के 3 तरीके। फर्स्ट, स्टॉप लॉस हिट होते ही एग्जिट करो। सेकंड, मार्केट को सुनो, अपने दिमाग को नहीं। थर्ड, हर ट्रेड को बस एक प्रोबेबिलिटी मानो, सर्टेनिटी नहीं। टावेल कहते हैं, इफ यू आर्ग्यू विद द मार्केट यू विल ऑलवेज लूज। रूल नंबर 11, कंटिन्यूअस लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी। मार्केट हमेशा बदलता रहता है। एक स्ट्रैटेजी जो आज काम कर रही है हो सकता है 6 महीने बाद फेल हो जाए। इसलिए बेनेट कहते हैं, ए ट्रेडर मस्ट बी अ स्टूडेंट फॉर एवर। कंटिन्यूअस लर्निंग से मार्केट की वॉलेटिलिटी बदलती है, नए टूल्स और इंडिकेटर्स आते रहते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस ट्रेडिंग पैटर्न्स को बदलते हैं। एग्जाम्पल, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 का कोविड क्रैश, इन दोनों में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पूरी तरह बदलनी पड़ी। जिन्होंने सीखना और अडेप्ट करना जारी रखा वही बचे। ट्रेडिंग जर्नल एनालाइज करो, अपनी ही गलतियों से सीखो, बुक्स, कोर्सेज और मेंटरशिप लो, मार्केट की न्यूज और ग्लोबल इवेंट्स फॉलो करो। टावेल कहते हैं, द डे यू स्टॉप लर्निंग द मार्केट स्टार्ट्स टीचिंग यू विथ लॉसेस। रूल नंबर 12, ट्रीट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस नॉट अ हॉबी। सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल रूल है, ट्रेडिंग को हॉबी नहीं बल्कि एक बिजनेस मानो। हॉबी ट्रेडर बस मजे के लिए करता है, बिना प्रॉपर रिकॉर्ड्स, बिना गोल्स। प्रोफेशनल ट्रेडर जैसे एक बिजनेसमैन करता है, प्रॉपर प्लान, रिकॉर्ड्स और कैपिटल मैनेजमेंट के साथ। कैपिटल को बिजनेस इन्वेस्टमेंट मानो। जैसे कोई दुकान खोलने में पैसा लगता है, वैसे ही ट्रेडिंग में कैपिटल आपका इन्वेस्टमेंट है। एक्सपेंसेस कैलकुलेट करो, ब्रोकरेज, टैक्सेस, लॉसेस, ये सब बिजनेस कॉस्ट हैं। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मेंटेन करो। जैसे कोई कंपनी बैलेंस शीट बनाती है, वैसे ही आपको भी अपने ट्रेड्स का पीएल ट्रैक करना चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ, 1 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स टारगेट तय करो। एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 कैपिटल से ट्रेडिंग शुरू करते हैं और हर महीने सिर्फ 3% कंसिस्टेंट रिटर्न बनाते हैं, तो साल के अंत में आपका कैपिटल लगभग 7,20,000 हो जाएगा। यानी ट्रेडिंग बिजनेस बन सकता है अगर आप इसे सही माइंडसेट से करें। इसमें हमने ये 3 रूल्स सीखे। मार्केट को रिस्पेक्ट करो, ईगो मत लाओ, हमेशा सीखते रहो और अडेप्ट करो। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करो, हॉबी की तरह नहीं। यही वो माइंडसेट है जो आपको एक ऑर्डिनरी ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बना देगा। दोस्तों, अब हमने इस किताब ट्रेडिंग मनी मैनेजमेंट के सारे 12 रूल्स कवर कर लिए। बेनेट टावेल का मैसेज क्लियर है, ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट से लड़ाई नहीं है बल्कि खुद से लड़ाई है। जो खुद को जीत लेता है वही मार्केट में जीतता है। तो दोस्तों, ये थी बेनेट टावेल की किताब ट्रेडिंग मनी मैनेजमेंट की पूरी समरी। अगर आप इन 12 रूल्स को अपनी ट्रेडिंग लाइफ में फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आप धीरे धीरे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। अगर आपको यह पूरी सीरीज पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में लिखिए आपके हिसाब से कौन सा रूल आपकी ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा मदद करेगा। याद रखिए दोस्तों, ट्रेडिंग में जीतने वाला वही है जो पैसे से पहले अपनी सोच को मैनेज करना सीख लेता है, क्योंकि सही माइंडसेट ही सबसे बड़ा मनी मैनेजमेंट है।